केंद्र और किसानों में कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन एमएसपी और कानून गारंटी जो किसानों की प्रमुख मांग थी उस पर बात नहीं बनी। एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग कर रहे थे किसान, बात नहीं बनी। आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान हैं। रात को किसानों से बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बातचीत में हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकल जाना चाहिए। मीटिंग में ज्यादातर विषयों पर सहमति बन चुकी है। आशा करते हैं कि बातचीत आगे भी होगी और हल निकलेगा। किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है। आगामी दिनों में भी समाधान की कोशिश जारी रहेगी। तो ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही है। तो अब ऐसे में क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों ने अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं। आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है और किसानों का यह कहना है कि जो हमारी प्रमुख मांग थी उस पर सहमति नहीं बनी है। एमएसपी पर गारंटी कानून चाहते थे किसान, लेकिन सरकार के साथ मीटिंग में इस पर सहमति नहीं बनी। देखिए, बैठक में ये बात स्पष्ट होती रही है। एक एक इशू के ऊपर चर्चा हुई है। एमएसपी के जैसे पंडेर साहब ने बताया कि एमएसपी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है। उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वही बातें करते रहे। लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस मसले का हल चाहते हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो 2 दिन से पहले से नजर आ रहा था, 4 दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए, एक तरफ तो बातचीत का माहौल बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी बड़ी बैरिकेडिंग, कितने बड़े कील लगा रखे हैं। तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी। लेकिन मामला ये है कि देखिए, जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट्स किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे। अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा। हाँ, मैंने वही बात कही है कि कल 10 बजे से पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं, यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है, सभी को अपने अपने फोरमों के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई ये मामला ये हुआ है, तो जो सभी साथी फैसला लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कल 10 बजे आगे बढ़ेंगे। मजबूरी कोई मीटिंग सदी है जी सवेरे किसान आगुआं दी? नहीं, अजय साडे नाल कोई मीटिंग नहीं। उन्हां दी गल ये है कि ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ पॉजिटिव रहिए। देखो पॉजिटिव ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ? रेट का केड़ी मंगा थे सी मेल क्या मैं एमएसपी गारंटी के कानून पे भी सरकार की सहमति नहीं है। उस पर भी कमेटी चाहती है। ऋण मुक्ति पर भी मतलब वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मामले पे भी वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमने हमारा ये था कि आपकी ही कमेटियों ने फैसला दिया हुआ है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है, उसको लागू करना है। और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये उन्हीं की चेयरमैनशिप के नीचे, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। अगर ये है तो अब नई कमेटी की क्या जरूरत है? अब तो उसको घोषणा करने की जरूरत है। अगर सरकार उस घोषणा को करने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी टाइम टपाने की कोशिश, केवल टाइम टपान दी। लेकिन साडी भी ऐसी गल कि सरकार किसी तरह का भी ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ पड़ेगा। तो इस समय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं किसान बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। बॉर्डर्स पर हलचल तेज है।
पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो बॉर्डर जो है एक तरीके से छावनी में तब्दील हो चुके हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर हितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बॉर्डर्स पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? हितेंद्र। बिल्कुल बसंत, बात आपने इंतजाम की है तो इंतजाम आपको दिखा देते हैं। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन की मशीन है और थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी को कहूंगा पीछे दिखाएं जो पुलिस के वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं और इधर पुलिस कर्मियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की गाड़ियां हैं। और हम सिंघू बॉर्डर से थोड़ा सा पहले की जगह पर जहां पर पुलिस के ठहरने का इंतजाम किया गया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम अभी थोड़ा सा और पीछे गए थे फ्लाईओवर के पास, तो वहां से इंतजामात किए गए हैं इस तरह के कि एक एक करके वाहनों को निकाला जा रहा है और बहुत ज्यादा संख्या में अगर किसान आए भी तो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की प्रॉपर व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। और अगर बात करें क्योंकि इधर भी मैं कहूंगा कि दिनेश जी इधर भी दिखाइए जरा, बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और ये सिंघू बॉर्डर की बिल्कुल नजदीक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में ठहरे हुए हैं, यानी कि किसी भी तरह से अगर कितनी भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे ताकि उनको दिल्ली में जाने से रोका जा सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं उनके जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। थोड़ा सा आगे की अगर मैं बात करूं तो वहां की तस्वीरें भी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी तक अगर किसानों की बात करें तो किसानों के पहुंचने का सिलसिला अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों की तरफ से लगभग सुबह 10 बजे का समय दिया गया है जब वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे अलग अलग जगहों से, पंजाब से, हरियाणा से, जहां से भी किसान जत्थेबंदी या किसान संगठन जो है वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वो सुबह 10 बजे के 10 बजे का समय है। हितेंद्र, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ बने रहिए। चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, चंडीगढ़ में क्या हलचल देखने को मिल रही है? चंडीगढ़ में कल बैठक रही, बताया जा रहा है कि जो मुख्य मांगी थी किसानों की, एमएसपी पर गारंटी कानून की बात को आप ले लीजिए। अभी हमने सुनवाया भी, किसान नेता बाद में कहते नजर आए कि स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी, लागू करने को लेकर भी पूरी तरीके से कोई सहमति सरकार की तरफ से नहीं, हर चीज को कमेटी में डालना चाहती है सरकार। चंडीगढ़ में क्या हलचल है इस समय? बिल्कुल बसंत, देखिए जिस प्रकार से ये बैठक चली है, करीब 6 घंटे के आसपास ये बैठक चली और देर रात तक ये बैठक चली। करीब 12:15 बजे के आसपास ये बैठक जब खत्म हुई, जब किसान नेता बाहर निकले तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं उन पर सहमति नहीं बनी है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि दिल्ली जो कूच है वो जारी रहेगा, आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। सबसे पहली बात, अगर मांगों की बात की जाए तो सबसे बड़ी मांग जो है किसानों की एमएसपी पर गारंटी, तमाम जो किसान नेता थे वो चाहते थे। इसके साथ साथ कर्ज माफी को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई, उस पर भी सहमति नहीं बनी। इसके साथ साथ स्वामीनाथन नहीं बनी। इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने को लेकर बातचीत हुई, उसको भी कमेटी में डालने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई, मंत्रियों की तरफ से की गई। तो ये मुख्य मांगे जो थी और इन मुख्य मांगों पर ही सहमति नहीं बनी, जिसके बाद बैठक जो है वो बेनतीजा रही और उसके बाद किसानों की तरफ से जो आंदोलन है उसमें जाने की बात कर दी, यानी कि दिल्ली कूच की बात की है। 10 बजे से पहले आपसी मंत्रणा करके, आपसी बातचीत करके ये जो कूच है वो दिल्ली के लिए रवाना होगा और तमाम जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही किसान नेताओं की तरफ से उनको हरी झंडी मिलेगी, वो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो किसान हैं, तमाम जो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो हरियाणा पुलिस की तरफ से तमाम वो बॉर्डर्स को सील किया गया है जो बॉर्डर्स हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारी बैरिकेडिंग पुलिस की द्वारा की गई है और पुलिस का ये भी कहना है कि हम इनको आगे नहीं आने दिए जाएंगे। तमाम तरह की जो चीजें जो है वो पुलिस की तरफ से वहां की गई है, नुकीली कीले जो है वो लगाई गई है, भारी पत्थर रखे गए हैं। इसके साथ साथ कंक्रीट जो है उसमें कहीं ना कहीं वो सड़कों पर डाला गया है, ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हरियाणा पुलिस की तरफ से 7 जिलों के इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पहले ही बंद कर दी गई थी।
करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर बॉर्डर्स पे लगाए गए हैं ताकि कोई किसानों की आड़ में कोई उपद्रवी जो है वो कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की कोशिश ना करे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हितेंद्र, लगातार पुलिस जो है रिहर्सल भी कर रही है तमाम मोर्चों पर, तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो सड़क से लेकर जो नदियों के रास्ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं खोदा गया है कि ताकि किसान नदियों के रास्ते होकर ट्रैक्टरों को आगे ना निकाल पाए। तो बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है सुबह हरियाणा पुलिस की तरफ से, केंद्र की तरफ से जो जवान भेजे गए उनकी तरफ से फिलहाल की गई है। देखना होगा जब ये कूच होगा तब तमाम जो ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ेंगे तो किस प्रकार से व्यवस्था को संभालते हुए हरियाणा पुलिस के जवान और केंद्रीय रिजर्व की जो बटालियन, जो टुकड़ियां जो भेज रखी हैं, वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि आपने अभी सुना कि किसान नेता ने क्या कुछ कहा था इस मीटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, वो आपको सुनाते हैं। किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आसान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष है जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। बहरहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। एक बड़ी खबर, आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। सुबह 10 बजे दिल्ली कूच किया जाएगा। सुबह 10 बजे वो समय जब किसान दिल्ली की तरफ अपनी चहलकदमी शुरू कर देंगे। एमएसपी की कानून की गारंटी पर सहमति नहीं बनी कल की बैठक में, और कई मुख्य मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर सहमति नहीं बनी, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी को लेकर सहमति नहीं बनी, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी सरकार कमेटी के माध्यम से हल करने की बात कह रही है। तो लगातार मेरे सहयोगी हितेंद्र और हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से हितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। हितेंद्र, अभी फिलहाल क्या हलचल है सिंघू बॉर्डर पर? सुबह 10 बजे किसानों का दिल्ली कूच है और सिंघू बॉर्डर्स पर आप इस समय मौजूद हैं। विशेषकर हितेंद्र, सभी बॉर्डर्स लग रहा है कि छावनी में तब्दील हो चुके हैं। इसी तरह का नजारा सिंघू बॉर्डर पर भी है हितेंद्र?
हाँ बिल्कुल बसंत, अगर बात करें बॉर्डर्स की तो क्योंकि बॉर्डर्स पंजाब से ज़्यादातर किसान जो आने वाले हैं, तो हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर तो विशेष तैयारियां हरियाणा पुलिस की तरफ से की ही गई हैं। लेकिन दिल्ली में किसान ना पहुंचे, इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के वाहन है। इधर पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग्स है, और इससे थोड़ा सा पीछे एक एमसीडी का टॉल है, तो वहां पर भी बैरिकेडिंग्स और जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो वहां पर रखे गए हैं, और पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। वाटर कैनन की मशीनें हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, और ये दूसरी तरफ अगर इस रास्ते की परली तरफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अस्थायी रूप से पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है, और ताकि जो किसान दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके, दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। इसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और अगर यातायात की मैं बात करूं, क्योंकि इस रास्ते से ये जीटी रोड है जहाँ पर ये सिंघू बॉर्डर, और इस रास्ते से बहुत ज्यादा वाहन जो है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आते जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से भी इसी रास्ते का इस्तेमाल जो है दिल्ली पहुंचने के लिए लोग करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ना आ पाए इस रास्ते से, तो इसके लिए बैरिकेडिंग्स फ्लाईओवर पर भी किए गए हैं। एक वाहन फ्लाईओवर के नीचे की तरफ जा सकता है, एक वाहन फ्लाईओवर के ऊपर से जा सकता है। इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, यानी कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तरफ धारा 144 जो है वो दिल्ली में लागू की गई है। बहुत ज्यादा लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, और अगर शादी विवाह का कार्यक्रम है या फिर किसी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है तो उसमें भी अनुमति लेनी होगी स्थानीय प्रशासन से, उसके बाद ही कार्यक्रम हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तरफ अलर्ट जारी किया गया, वहीं बैरिकेडिंग्स किए गए हैं, यानी कि हर तरह से पूरी तरह से तैयार है दिल्ली पुलिस, ताकि किसानों को किसी भी तरह से कोई किसान आंदोलन की आड़ में कोई उपद्रव न मचाए, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सिंघू बॉर्डर, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर मुख्य जगह थी किसानों के आंदोलन की, जहां पर बड़ी संख्या में किसान एकजुट थे। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी किसान मौजूद थे, एक दो बॉर्डर्स और थे जहां पर किसान मौजूद थे, लेकिन मुख्य जगह जो थी, मुख्य जहां पर ज्यादातर जो मुख्य चौपाल यहाँ पर थी, और ज्यादा किसान जो है वो इसी बॉर्डर पर मौजूद रहे थे जब तक ये किसान आंदोलन चला था। तो इसलिए एक बार फिर से, ताकि किसानों को यहीं पर रोक लिया जाए, दिल्ली में ना जाने दिया जाए, और यातायात भी सुगमता से यहाँ पर जारी रहे। हालांकि कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और सुबह सवेरे से बल्कि रात भर अगर मैं कहूँ यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पर खड़े रहे, बॉर्डर्स पर खड़े हुए यहाँ पे भी, और कुछ जो है यहाँ पर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद हैं, यानी कि पूरी तरह से इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े जब यहाँ पर किसान पहुंचे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, 10 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया है कूच करने का, उसके बाद ही किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जब किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। बसंत, बिल्कुल बने रहेगा हितेंद्र हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर के साथ दर्शकों को रूबरू करा दें। किसानों के दिल्ली कूच से पहले सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई है, कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच से पहले सरकार का एक्शन ये देखने को मिला। कई किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स पर रोक लगाई गई है, एक्स अकाउंट पर रोक लगाई गई है। किसानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए हैं। जो किसान नेता हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कई किसान नेताओं के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर रोक लगाई गई है। तो एक बार फिर से अपने विशेष संवाददाता की तरफ हम बढ़ते हैं। रवि कालीरमन, चंडीगढ़ से आप लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, डिटेल्स दे रहे हैं। क्या कुछ ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट है? देखिए रवि, जब पिछली बार किसान आंदोलन देखने को मिला तो चंडीगढ़ से जो दिल्ली जाने वाले रास्ते थे वहां पर प्रशासन के विशेष प्रबंध देखने को मिले। अब फिलहाल जो चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले रास्ते हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए चंडीगढ़ से जो दिल्ली आने वाले रास्ते हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस समय समय पर एडवाइजरी जो है वो जारी कर रही है,
कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के एडवाइजरी के मुताबिक अगर किसी को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो उनको सबसे पहले रूट जो है वो डाइवर्ट करना होगा। चंडीगढ़ से पंचकुला जाना होगा, पंचकुला से रामगढ़, रामगढ़ से शाह होते हुए कहीं ना कहीं शाहबाद जो है वो जा सकते हैं। शाहबाद से सीधा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरा रूट, वैकल्पिक रूट अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से आपको सबसे पहले पंचकुला आना होगा, पंचकुला से आपको जाना पड़ेगा यमुनानगर, इंद्री, करनाल, पानीपत होते हुए फिर आप सीधा दिल्ली जो है वो आ सकते हैं। ये जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए। इसके साथ साथ अगर पंजाब से आपको चंडीगढ़ आना है, यानी कि आप यूं कह लीजिए लुधियाना से, अमृतसर से, इधर से आपको चंडीगढ़ आना है, माफ कीजिएगा दिल्ली आना है, तो वो भी यही रूट अपना पाएंगे। और क्योंकि जो सीधा रूट है जो लुधियाना संगरूर से जो आता है, रामगढ़ होते हुए जो दिल्ली, अंबाला होते हुए जो दिल्ली आता था, वो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो हितेंद्र, पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और बसंत, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो पार्ट 1 था, यानी कि आंदोलन जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसके मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा इस बार रहने वाली है, क्योंकि तमाम चीजें पहले ही सेट कर दी गई हैं। पिछले आंदोलन की अगर बात की जाए तो किसान चलते जा रहे थे, पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाते जा रहे थे, तो इस प्रकार से ट्रैक्टरों से तमाम बैरिकेडिंग जो हटा दी गई थी। लेकिन इस प्रकार इस बार की अगर बात की जाए तो बैरिकेडिंग इस प्रकार की गई है कि बड़ी बड़ी जो पत्थर की सिलाएं हैं वो भी सड़कों पर रख दी गई है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर भी जो है उन बैरिकेडिंग को तोड़ने में असफल नजर आएंगे, क्योंकि जो दो ब्लॉक्स हैं, सीमेंटेड ब्लॉक्स के बीच में कंक्रीट जो डाला गया है, मसाला भर के जो है वो डाला गया है। तो ऐसे में कैसे घर के जिस प्रकार से लेंटर जो डाले जाते हैं उसी प्रकार से बैरिकेडिंग जो है वो बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम चीजें चाक-चौबंद हैं। और कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तत्व इस किसान आंदोलन की आड़ में कोई अपनी गलत हरकतों को, मंसूबों को कामयाब ना कर पाए, तो उसके लिए भी जो ड्रोन से नजर रखी गई है। हर बैरिकेडिंग पर, हर पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो टुकड़ियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो डिप्लॉय की गई हैं, तमाम पुलिस वाले हैं वो वहां मौजूद हैं, और तमाम लोगों के पास, तमाम जो सुरक्षा बल है उनके पास एंटी रॉयट्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। चाहे आप आंसू गैस दागने की जो गाड़ियों की बात कर ले, वाटर कैनन की बात कर ले, या फिर तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो रॉयट्स को रोकने के लिए, वो तमाम इक्विपमेंट्स तमाम पुलिस वालों के हाथ में हैं। जी बिल्कुल। रवि काली रमन लगातार नजर अपनी बनाए रखेगा, हितेंद्र सिंघू बॉर्डर पर हलचल पर नजर अपनी बनाए रखेगा। पल पल के अपडेट्स आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। तो किसान पूरे तरीके से एक्शन में है, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अब डब्बाली में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमावर्ती पंजाब भटिंडा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और मलोट बॉर्डर रेलवे पुल को भी सील कर दिया गया। आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान से सटे हरियाणा पंजाब बॉर्डर को भी अब सील कर दिया गया है। कीले बिछाई गई हैं, तो कीले बंदी भी पूरी तरह से कर दी गई है, कह सकते हैं आप। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो किसान एक तरफ जहां पर दिल्ली कूच की तैयारी में है, तो वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कि किसान कहां है, किस समय क्या कर रहे हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।